धुरंधर फिल्म का वो डायलॉग याद है कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी खुद है, पाकिस्तानी तो दूसरे नंबर पे आते हैं। इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक ऐसी विंग थी जिसके काम करने से पाकिस्तानी से पहले इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की रातों की नींदें उड़ गई थी। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी की सीक्रेट इंटेलिजेंस विंग टेक्निकल सपोर्ट्स डिवीजन का, जिसे बनाया गया था साल 2009 में 26/11 का बदला लेने के लिए। कहानी शुरू होती है साल 2009 में, जब उस वक्त के NSA M.K. नारायणन ये चेक करना चाहते थे कि हमारे पास पाकिस्तान में टेररिस्ट का असासिनेशन करने के लिए कोई इंटेलिजेंस यूनिट या कोई ऐसी स्पेशल यूनिट है कि नहीं। एंड टू हिज सरप्राइज वी हैड नथिंग लाइक दैट। NSA नारायणन तुरंत जनरल VK सिंह और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ RK लूमा के साथ एक ऐसी यूनिट बनाने का प्लान डिस्कस करना चालू कर देते हैं। और फिर कुछ ही वीक में मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ RK लूमा एक डिटेल्ड प्लान शेयर करते हैं जनरल VK सिंह के साथ, जो कि आगे ये प्लान NSA नारायणन के साथ डिस्कस करके इसे ग्रीन सिग्नल दिलवाते हैं। यूनिट का नाम रखा जाता है टेक्निकल सपोर्ट्स डिवीजन। अब ये वर्ड टेक्निकल इसलिए यूज किया जाता है ताकि इसके ऑपरेशंस पर किसी को भी डाउट ना हो और ये लगे कि एक नॉर्मल सी टेक्निकल सपोर्ट विंग है, जैसे कि नॉर्मली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में होती है। इस यूनिट को इतना सीक्रेटिव रखा जाना था कि इंडियन आर्मी के भी मैक्सिमम ऑफिसर्स को इसके बारे में कोई खबर ही ना हो। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक सीजन्ड ऑफिसर कर्नल हनी बख्शी को इस यूनिट का इंचार्ज बनाया जाता है। अपनी स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में ही TSD बहुत सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट का असासिनेशन करना चालू कर देती है विद इन पाकिस्तान, और उस फाइनेंस नेटवर्क, हवाला नेटवर्क को भी अटैक करना चालू कर देती है, जिससे सारी बॉम्ब ब्लास्ट की फंडिंग और ये टेरर फंडिंग होती थी। यू कैन आल्सो सी इन दिस डेटा कि जब तक TSD एक्टिव थी इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट बहुत ही कम हो गए थे, लेकिन फिर यहीं पे पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियंस को प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, क्योंकि जिस हवाला और टेरर फंडिंग नेटवर्क का यूज पाकिस्तानी आर्मी और ISI कर रही थी इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट कराने के लिए, उसी हवाला और फाइनेंसिंग नेटवर्क का यूजेज इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन भी करते थे अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर भेजने के लिए। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी से ज्यादा कुछ टॉप में बैठे हुए इंडियंस के पेट में दर्द होना चालू हो गया। जनरल VK सिंह के रिटायर होते ही TSD को डिसबैंडन कर दिया गया। TSD के ऑफिसर्स पर झूठे एलिगेशंस लगाए गए करप्शन के, और ये भी कहा गया कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री पर जासूसी कर रहे हैं, और उन पर यह भी झूठा इल्जाम लगाया गया कि वो कश्मीर के इलेक्शन में रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में प्रूव तो कुछ नहीं हो पाया, मगर उस वक्त TSD को डिसबैंडन करने के लिए इतने झूठे एलिगेशंस काफी थे। कर्नल हनी बख्शी और TSD के बहुत सारे ऑफिसर्स के करियर कंप्लीटली बर्बाद कर दिए गए, और उसमें से कुछ ऑफिसर्स ने खुद को खत्म कर लिया। ऐसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कंट्री के नाम दी, उनके पूरे करियर बर्बाद कर दिए गए, और अगर वो यूनिट होती तो शायद कभी पुलवामा जैसे अटैक होते ही नहीं। मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो रिवील नहीं की है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने न्यूज आर्टिकल से ली है। लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली सबको ये वीडियो शेयर करो। ऐसे ही ग्रेट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज ऐसे वीडियोस लाता हूँ। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, कल ही। तब तक के लिए गुड बाय।